सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। विजयदशमी और दशहरा की पौराणिक कथा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं को माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध किया था। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का दिन था, इसलिए इस दिन दशहरा और विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। यानी कि इस दिन में आयुध पूजा के साथ माता दुर्गा और श्री राम की पूजा करनी चाहिए और रात को रावण दहन करके विजयोत्सव मनाते हैं। दशहरा की कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजकुमार श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी वन में रहने लगे। एक दिन माता सीता का अपहरण करके रावण अपने देश लंका को ले गया। भगवान राम ने ऋषमुख पर्वत पर आश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदि शक्ति की उपासना की। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए। प्रभु श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, अंगद और विभीषण की मदद से लंका पर हमला कर दिया। राम और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। दशमी के दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया। रावण का वध करने के बाद से ही यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। अब सुनते हैं विजयदशमी की कथा। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु ना हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवमस्तु कहकर अपने लोक को चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकाधिपति बन गया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायिक रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था। कहते हैं महिषासुर को हराने के लिए देवी दुर्गा ने 9 दिन तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसलिए दशहरा को दुर्गा पूजा और विजयदशमी भी कहा जाता है। यह दिन शक्ति की जीत और बुराई के अंत का प्रतीक है। अर्जुन और शमी वृक्ष की कथा। महाभारत की कथा के अनुसार पांडव अज्ञातवास में जाने से पहले अपने अस्त्र और शस्त्र शमी वृक्ष में छिपा देते हैं। अज्ञातवास समाप्त होने पर 10वीं के दिन अर्जुन ने वे शस्त्र वापस लिए और युद्ध में विजय प्राप्त की। इसी कारण दशहरे पर शमी वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। सभी प्यारे भक्तों को जय श्री राम, जय माता दी।